नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, उसमें कल मैंने आपसे संख्या वाले क्वेश्चनों की बात की थी। आज अपन बात करेंगे एग्जाम के पूर्णांक के बारे में। तो टाइप 2 आता है आपका एग्जाम यानी परीक्षा पूर्णांक। इसमें वही नोट, परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझिए। किसी परीक्षार्थी ने किसी परीक्षा का 60% प्राप्त किया, जो कि 240 नंबर था। बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। इस टाइप का जो क्वेश्चन था मैं आपको संख्या वाले क्वेश्चन में बता चुका था। देखिए 60% का मान कितना दे रखा है आपको 240। परसेंटेज के नीचे हमेशा परसेंटेज आती है। इसने पूछा है परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक मैंने बताया अभी आपको अपने आप में 100% हो गया। 240 के नीचे क्या आएगा आपका x आएगा। परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 6 चौका 24 यानी पूर्णांक बराबर कितना है आपका 400 नंबर। यानी पेपर कितने नंबर का था 400 नंबर का था। यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी विद्यार्थी ने किसी परीक्षा का 35% प्राप्त किया, जो कि 105 नंबर थे, तो बताइए परीक्षा पूर्णांक क्या है। तो वही बात है अभी जस्ट जो आपको बताया मैंने, बोल रहा है 35% का मान जो कितना दे रखा आपको 105 और पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक। तो परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में कितना होगा 100% होगा। 100% का मान पूछ रहा है तो वो कितना आएगा यहाँ से निकाल लेंगे। 35 थी 105 यानी x बराबर कितना आया 300 यानी पूर्णांक कितना है आपका 300। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में पूछता तो बताइए उसी परीक्षा का 50% कितना होगा। तो अपन कुछ नहीं करते, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता तो 35% की जो वैल्यू थी कितनी थी 105। बोल रहा मैं अगर ये नहीं पूछता, अगर इस लाइन को पूछता तो डायरेक्ट क्या करते अपन यहाँ से 50% का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना आता है 35 के 105 परसेंटेज से परसेंटेज x बराबर कितना आ जाता है आपका 150। तो आप यहाँ तक ये वही कंसेप्ट है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे पहला जो टाइप था संख्या वाला उसमें करवाया था। अब देखिए इसमें अगर पास फेल वाले क्वेश्चन आएंगे तो अपन क्या करेंगे, किसी विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 70 नंबर प्राप्त किए, फिर भी वह
20 नंबर से फेल हो गया, यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30% रहा हो, चलो 25 कर देता हूं इसको, 25% रहा हो, तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो बात को समझिए, बोलना क्या चाहता है। ये बोल रहा है कोई स्टूडेंट है बेचारा 70 नंबर प्राप्त करता है तो फिर भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए उसको नंबर कितने चाहिए, सबसे पहले आप ये देखिए 70 प्राप्त किए तो बेचारा फेल हो गया, कितने नंबर से, 20 से। अगर 20 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो कितना हुआ, 90। अब बोल रहा है 90 का मतलब कितना परसेंट है, 25% का मतलब क्या है आपका 90, और परसेंटेज पूछ रहा है पूर्णांक, पूर्णांक अपने आप में 100%, यहाँ कितना आएगा x, 25 चौक 100, 4 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 360। 360 नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए। तो यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, यदि किसी विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 150 नंबर प्राप्त किए तथा फिर भी वह 30 नंबर से फेल हो गया, तो बताइए उसी परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा यदि पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% हो। अब देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले पास होने के लिए आपको नंबर चाहिए। अगर बात करूं परसेंटेज में तो कितने नंबर चाहिए, 40% चाहिए। लेकिन नंबरों की बात करूं तो बोल रहा है 150 नंबर प्राप्त किए फिर भी फेल हो गया। 150 पे फेल हो रहा है कितने नंबर से, 30 से। तो पास होने के लिए अगर मैं नंबर की बात करूं तो पास होने के लिए नंबर चाहिए 150 तो चाहिए ही चाहिए, 30 और चाहिए, यानी कितना चाहिए 180। 40% का मान 180। अब इसने पूछा है परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक अपने आप में 100%, यहाँ पे कितना आएगा x, परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, 4 से कितनी बार 25, और 25 गुणा 18 करेंगे तो देखिए कितना आएगा 25, यानी 250, और 25 अट्ठे 200, यानी कितना आपको 450। 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल 20, 25 और 20 कितना आपको 45, यानी कि पूर्णांक कितना आएगा आपका 450 नंबर का पेपर होगा। तो ये काम होगा आपका। नेक्स्ट समझिए, अब यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। आगे एक और क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 200 नंबर प्राप्त किए तथा वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 नंबर अधिक से
पास हो गया, यदि पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता हो तो बताइए उसी परीक्षा का सत्तर % कितना होगा। अब की बार ध्यान दीजिए, आप पूर्णांक के बाद यानी पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, पूर्णांक निकालते तो अपन 100% बोलता, पूर्णांक नहीं पूछ रहा, 70% पूछ रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, पासिंग मार्क्स की मैं बात करूं, पासिंग मार्क्स, इसने एक लाइन बोली है कि जब 200 नंबर प्राप्त करता है, 200 पे क्या होता क्या है आपका, 200 जब प्राप्त करता है तो 40 नंबर ज्यादा आते हैं, यानी 40 नंबर ज्यादा से पास होता है। इसका मतलब अगर मैं 40 घटा दूं तो पास कितने पे होगा, 160 नंबर जब आएंगे तो ये बंदा पास हो जाएगा। इसने बोला है कि 40% के बराबर है ये, तो 40% का मान कितना आपका 160 बोल रहा है, 70% बताओ तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, सादा के नीचे सादा, 4 चौका 16, यानी x बराबर कितना है 280, 7 चौका 8, यानी कितने नंबर चाहिए उसको 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये दो व्यक्तियों में कंपेयर करेगा आपका, उस टाइप से कैसे करेंगे फिर। एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 450 नंबर प्राप्त किए तथा एक दूसरे विद्यार्थी ने उसी परीक्षा में 370 नंबर प्राप्त किए, जो कि पहले विद्यार्थी से 20% कम है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कंपेयर की बात कर रहा है, ये बोल रहा है पहले और दूसरे विद्यार्थी ने जो परसेंटेज का अंतर है पहले और दूसरे में। नंबर की बात करूं तो नंबर पहले वाले ने 450, दूसरे ने कितने किए 370। नंबरों में जो अंतर है, यहाँ पे अंतर कितना है आपका 80 नंबर का है। 450 में से 370 घटाया कितना है 80। परसेंटेज की बात करूं तो बोल रहा है परसेंटेज में ये 20% के बराबर है। एक दूसरे से ज्यादा करे या दूसरा पहले से कम। जैसे मैं बोलूं मेरे पास 20 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है, तो मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है। आप ये भी बोल सकते हो कि आपके पास मुझसे 10 रुपए कम है। दोनों ही बातों का मतलब वही है। 20% का मान 80 है तो 100 का मान कितना आएगा आपका 100 का मान। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 20 पंजे 100 यानी 400 का पूर्णांक बनेगा। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि पूर्णांक ही जब आपका 400 का बनेगा तो 450 बेचारा कहाँ से प्राप्त करेगा। चलो इसको 10% कर देता हूँ मैं, यहाँ पे बोल देता हूँ 10% का, जिससे क्या क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आएगा आपका 10%। दोबारा सुनिए मैंने क्या चेंज किया आपसे। यहाँ बोल रहा है 370 नंबर प्राप्त किए, जो कि पहले वाले से कितना कम है 10% कम है। तो 10% का मान 80 है, तो 100% का मान पूछ रहा है। पूर्णांक कितना होगा 100%। परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, x बराबर कितना है आपका 800।
10% का मान 80, तो 100% का मान कितना आएगा 800। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें यहाँ 20 लेंगे तो 20 पंजे 100 आएगा 5, यानी 400 का पूर्णांक आएगा, 450 नंबर कैसे आएंगे, फिर वो मिस्टेक थी। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा का किसी परीक्षा में 200 नंबर प्राप्त करता है तथा दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में विद्यार्थी उसी परीक्षा में 260 नंबर प्राप्त करता है, जो कि पहले विद्यार्थी से 15% कम प्राप्त करता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अब आप यहाँ पे सीधी सी बात है, आपसे परसेंटेज में अंतर देख रहा है, आप क्या कीजिए, यहाँ पे नंबरों में अंतर देखिए, वो परसेंटेज के बराबर होगा, और पूर्णांक पूछेगा तो 100 का मान पूछ रहा है। तो देखिए अगर मैं नंबर में अंतर की बात करूं, पहले और दूसरे, पहले वाले ने 200 और दूसरे वाले ने 260, नंबरों में जो अंतर आया कितने का है, 60 नंबर का, 60 नंबर का अंतर है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है पास फेल में कितने का अंतर है, ये बोल रहा है 15% कम के बराबर है, यानी 15% का मान आपको दे रखा है, कितना है आपका 60। आप ऐसे भी कर सकते हो, 15% का मान 60, तो पूछ कितने का रहा है 100 का, तो एक का मान निकाल लेंगे, यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो आप एक का निकाल लीजिए। 1% का जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 4 आएगी, तो परसेंटेज पूर्णांक अपने आप में 100, यानी कितने गुणा करेंगे 100 का, तो यहाँ भी कितने करेंगे 100 गुणा 4, यानी कितना है 4। आप कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर सभी आंसर वही निकल के आएगा आपका। अब देखिए जो अपन कर रहे हैं, 15% का मान कितना दे रखा था आपको 60, गुणा का अपने आप में 100, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, 15 चौक 60, तब भी आंसर कितना है आपका 400। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कोई फ्रिक्शन बेस में बोल रहा है तो बोल रहा है 15%, तो 15% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होगी कितनी आएगी 3/20, क्योंकि परसेंट रहा है, बट्टे में कितना आएगा 100, 5 या 15 और 5 से कितनी बार 20। अब बोल रहा है 3 का मान कितना है आपका, 20 में से 3 नंबर प्राप्त कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 3 का मान कितना है 60, 20 से गुणा करेंगे तो 20 गुणा 20 के कितना है 400। आप कैसे भी कर सकते हो, सभी का आंसर एक ही आना है कुल मिला के। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 30% प्राप्त किए तथा वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 नंबर कम प्राप्त करता है। कम प्राप्त करेगा तो फेल होगा, या फिर आप बोल सकते हो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 नंबर से फेल हो जाता है या कम प्राप्त करता है, बात बराबर ही है। एक दूसरा विद्यार्थी
उसी परीक्षा में 45% प्राप्त करता है तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 नंबर ज्यादा से पास हो जाता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए आप क्या बोल रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बात करता हूँ, फिर आपकी शॉर्ट में बात करेंगे। तो बेसिक से समझिए आप। पहली लाइन में क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ऐसे बोल रहा है एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में कितने नंबर प्राप्त किए, आपके 30% प्राप्त किए, और बेचारा कितने नंबर से फेल हो गया, 20 नंबर से फेल हो गया। तो अब इसको पास कराने के लिए देखिए, पासिंग मार्क्स की मैं बात करूं तो पासिंग मार्क्स कितने आएंगे, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, पहले वाले के पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स की बात करूंगा तो ध्यान दीजिए, बोल रहा है परीक्षा का, तो परीक्षा का मतलब बताया था मैंने, गुणा कितना परसेंट प्राप्त किया, 30%, हटा बटा 100। ऐसा करने पर पास नहीं हुआ है, फिर भी ये फेल हो गया 20 नंबर से, तो यानी कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये पास होगा। अगर दूसरे की बात करो तो दूसरे की, सेकंड के लिए पासिंग मार्क्स कितने होंगे आपके, आप बोलेगा ये परीक्षा, बोला इसने परीक्षा का कितना प्राप्त किया, इसने परीक्षा का प्राप्त किया इसने 45%, का मतलब वही गुणा 45% हटा बट्टे में 100। परसेंटेज को आप परसेंटेज ही रहने दो ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाएगा परसेंटेज। और फिर भी ये कितने नंबर ज्यादा से पास हो गया है। अब जैसे बात करूं मैं आपसे, आपने 50 नंबर प्राप्त किए और आप 10 नंबर ज्यादा से पास हो गए, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, पास होने के लिए 50 में से 10 घटा देंगे, कितना आएगा आपका 40। अगर मैं बात करूं आप 30 नंबर प्राप्त किया आपने, फिर भी आप 10 नंबर से फेल हो गए, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 30 में 10 जोड़ देंगे, यानी फेल हो रहा है तो जोड़ देंगे, और पास ज्यादा से हो रहा है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे बात कर दो कितने नंबर ज्यादा से पास हो गया, ये बोल रहा है 10 नंबर ज्यादा से, तो देखिए 10 नंबर मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस। अब एक बात समझिए आप, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स तो हमेशा बराबर होंगे, यानी कि परीक्षा गुणा 30% प्लस 20 बराबर है परीक्षा का 45% माइनस 10। अब माइनस प्लस वालों को एक तरफ लीजिए, 20 में इधर 10 आएगा तो कितना हुआ, 30 नंबर तो आए 30, और यहाँ परीक्षा का 45% माइनस होगा परीक्षा का मतलब था गुणा 30%। अब यहाँ से अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, 45 में से 30 घटाए तो परीक्षा का 15% जो है किसके बराबर है आपका, 15% बराबर है आपका 20 में 10 जोड़ा कितना आया था आपका 30, तो कितना है आपका 30। तो ये परीक्षा का जो पूर्णांक होगा कितना होगा आपका, 15 का भाग देंगे, यानी कितना है, नंबर है आपके 2, 1% का जो मान आया कितना है आपका 2, तो पूर्णांक अपने आप में 100%, यानी 100 का गुणा किया कितना आया 200 नंबर। 100 का गुणा भी यहाँ भी करना पड़ेगा, कितना है आपका 2, 1% का मान 2, तो 100% का मान कितना आएगा 200 आएगा। अब आप देखिए इतनी बड़ी बात को इतने अगर ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत चाहिए, इतना नहीं करना। अब आपको समझिए, एक पास हो एक फेल हो, तो आप क्या करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला और दूसरा परसेंटेज, पहले वाले ने 30%, दूसरे वाले ने 40%, तो इनका तो लेंगे हमेशा, सॉरी 45% है डिफरेंस। कितने परसेंट का डिफरेंस है, 15%। एक पास हो और दूसरा फेल हो, हमेशा विपरीत रो में आकर्षण, यानी नंबरों को जोड़ देंगे। अगर दोनों ही पास पास होंगे तो घटा देंगे, दोनों फेल होंगे तो भी घटा देंगे, दोनों एक पास होगा एक फेल होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, 20 नंबर से फेल हुआ, 10 नंबर ज्यादा आए, तो कुल मिला के बात करूं तो नंबरों में डिफरेंस कितने का आपका 30 का, तो 15% का मान 30 है, पूर्णांक अपने आप में 100%, यहाँ पे कितना x, 15 दूनी 30, x बराबर कितना है 200।
परसेंटेज कट गया, पूर्णांक कितना है आपका 200 है। आप इस बात को समझ चुके हैं, एक बार दोबारा देखिए, पहले वाले ने 30%, दूसरे वाले ने 45%। परसेंटेज में जो डिफरेंस आया था कितना आया था 15%। अगर मैं नंबर में बात करूं, नंबर में कितने का अंतर है, तो नंबर में बोल रहा है एक तो 20 नंबर से फेल हुआ है, दूसरा 10 नंबर ज्यादा से। तो दोनों की बात करूं तो ध्यान दीजिए, आप ऐसे समझिए, इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, 20 नंबर फेल का मतलब है आपकी सिम में 20 रुपए का क्या है, लोन ले लेते थे ना पहले, तो वो लोन है। और यहाँ 10 नंबर ज्यादा का मतलब आपको 10 रुपए का क्या चाहिए, आपको टॉक टाइम। अगर मैं रिचार्ज की बात करूं, अभी फिलहाल में जो केस है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपसे कि फुल टॉक टाइम वाला रिचार्ज चाहिए अपने को, तो यानी कि देखिए अब आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा कि 20 तो कट जाने भी चाहिए और आपके पास 10 रुपये रहे, अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए सिम के में। तो 20 रुपये कटेंगे तो 20 का तो टॉक टाइम यहाँ लगेगा और 10 रुपये ये हो गए, तो कुल मिला के कितने रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा आपको, 30 रुपये का। 15% की वैल्यू कितनी है 30, तो परसेंटेज अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 दूनी 30, परसेंटेज से परसेंटेज, तो x का मान कितना है 200। ये वाली बात को आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद है आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए तथा वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से 60 नंबर ज्यादा से पास हो गया। एक दूसरे विद्यार्थी ने उसी परीक्षा में 70% नंबर प्राप्त किए तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक से 100 नंबर ज्यादा से पास हो गया। बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे सिस्टम बताया था आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम डायरेक्ट अगर अपन करेंगे, अगर दो व्यक्ति पास हो रहे हैं तो उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे नंबरों में। अगर एक पास एक फेल हो रहा है तो उनके जो जितने नंबर से पास या फेल हो रहे हैं उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि दोनों पास हो रहे हैं तो घटाएंगे। यानी समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, यानी प्रतिकर्षण का मतलब है, साइंस में पढ़ा होगा आपने, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, यानी घटा देंगे। यहाँ पे मैथ में बात करूं, अगर ये विपरीत ध्रुव है, इसका मतलब एक पास एक फेल हो रहा है, तो नंबरों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर दोनों ही पास हो रहे हैं तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले पहला और दूसरा दो विद्यार्थी हैं, इनों की बात करूं तो पहले ने 50%, दूसरे ने कितना 70%। सबसे पहला काम है आपका परसेंटेज में डिफरेंस याद करेंगे। 50 से 70 कितना ज्यादा है आपका, 20% ज्यादा है। अब नंबरों की बात करेंगे, 20% का मान निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे। दोनों ही पास हो रहे हैं। देखिए एक तो कितने नंबर ज्यादा प्राप्त कर रहा है आपका 60, और दूसरा कितने प्राप्त कर रहा है आपका 100। एक तो पास कर रहा है आपका 60 नंबर ज्यादा, और दूसरा कितना प्राप्त कर रहा है आपका 100 नंबर। तो डिफरेंस याद करूं, यानी कि देखिए अब आप ऐसे समझ लीजिए, इस बात को आप समझने के लिए कि आपकी जो सिम है उसमें पहले से ही 60 रुपए पड़े हुए हैं, 60 रुपए पहले से ही उसमें टॉक टाइम पड़ा हुआ है,
और आपको बैलेंस चाहिए 100 रुपए का, तो बैलेंस ही चाहिए उसमें 60 बैलेंस है, तो आप रिचार्ज कितने का कराओगे कि 100 रुपए आ जाए। तो फुल टॉक टाइम वाला प्लान है वही आपका, तो कितने का आएगा 40 का। तो रिचार्ज कितने का कराना पड़ेगा 40 का। एक बार दोबारा समझिए, 100 और 60 की नंबरों में डिफरेंस की बात करो तो नंबरों में डिफरेंस कितने का है आपका 40 का। मैंने पहले ही बोला था आपको, अगर पास पास है तो दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे, पास फेल है तो नंबरों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और आपके दोनों ही फेल फेल है तो भी क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये मैंने आपको बेसिक में पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से समझना है आप अपने ऊपर लीजिए इस एग्जाम्पल को। आपकी सिम में 60 रुपए पहले से ही रिचार्ज पड़ा हुआ है, यानी 60 रुपए का टॉक टाइम है, और आपको कितने का टॉक टाइम चाहिए अभी यहाँ पे फेल होगा तो उसको आप लोन में ले लीजिए, अगर पास हो रहा है ज्यादा नंबर से तो उसको आप टॉक टाइम में ले लीजिए। 60 का टॉक टाइम है आपको, फिर कितने का चाहिए 100 नंबर ज्यादा बोल रहा है, यानी कि कितने का चाहिए 100 का, तो रिचार्ज कितने का 40 का। पूछ रहा है पूर्णांक, पूर्णांक अपने आप में 100%, तो यहाँ पे कितना आएगा x 20 पंजे 100, तो 5 का गुणा करेंगे x बराबर कितना है 40 पंजे 200 का। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं आपसे, यहाँ एक तो पूछेगा आपसे पूर्णांक और दूसरा पूछ सकता है तो बताइए पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक की बात करूं तो न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है 200 का कितना निकाल दूं 50%, 200 का 50% कितना होगा आपका, पहली लाइन की बात कर रहा हूं, तो 200 का मतलब गुणा 50% का मतलब आधा, आधा कितना होगा आपका 100 होगा, में से 60 नंबर ज्यादा प्राप्त किए तो 60 माइनस किए कितना आपका 40 नंबर, 40 नंबर पे क्या हो जाएगा ये पास हो जाएगा। आप इससे भी कर सकते हो, ध्यान दीजिए बोल रहा है सबसे पहले पूर्णांक 200, 200 का कितना प्राप्त किया इसने 200 का मतलब गुणा वही 70% प्राप्त किया कितना आपका 140। बोला है कितने नंबर ज्यादा है उससे 100 नंबर ज्यादा है न्यूनतम पासिंग मार्क्स से, 100 घटाएंगे कितना आएगा 40 नंबर पे क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपसे पूर्णांक पूछे, हो सकता है ये भी पूछे पासिंग मार्क्स बताइए, परसेंटेज भी पूछ सकता है यहाँ पे कि पासिंग परसेंटेज कितना है, कि पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज है वो कितना होगा। तो मैं अभी आपको बताया पास होने के लिए नंबर तो चाहिए, पासिंग मार्क्स नंबर तो चाहिए थे 40, और टोटल जो पूर्णांक है कितने का है आपका 200 का, तो 40 बटा 200 गुणा 100, परसेंटेज निकालेंगे कितना चाहिए 40 कितने में से 200 में से 40 पंजे 200, तो 5 का भाग दे कितना है 20%, 20% में क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। ये 200 का 20% ही क्या होता है आपका 40 होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 40% पूर्णांक का 40% अंक प्राप्त किए, पूर्णांक का 40% अंक प्राप्त किए एवं वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 नंबर से फेल हो गया। एक दूसरे परीक्षार्थी ने या विद्यार्थी ने, दोनों की बात है, उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम एवं एवं फिर भी वह 35 नंबर से फेल हो गया।
तो बताइए परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क्स को बोलते हैं उत्तीर्णांक, क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ लीजिए। एक बार क्या बोल रहा है, बोल रहा है पहला जो स्टूडेंट है उसने तो प्राप्त किए 40% और दूसरे ने कितने प्राप्त किए 35%। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं 35 और 40 में अंतर कितने का है 5 का। अब मैं आपको ये बात पहले ही समझा चुका हूं कि पास पास होंगे तो दोनों घटा देंगे, पास फेल होंगे तो अंकों को जोड़ देंगे, और दोनों ही फेल होंगे तो क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे फिर घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 35 और 20 दोनों को अगर मैं घटाऊं, आप ऐसे समझ लीजिए 20 का टॉप टाइम था, दोनों फेल हो रहे हैं, तो 20 का जो टॉप टाइम है और फिर भी बोल रहा है 35 का चाहिए, तो 20 से 35 आने में कितना टाइम लगेगा, 20 से 35 आने में कितना टाइम, तो 5% की जो वैल्यू की बात करूंगा 35 में से 20 घटाए तो कितना आपका 35 माइनस 20 करेंगे कितना आपका 15 है, तो 5% का मान कितना आपका 15। तो सबसे पहले पूर्णांक चाहिए तो 100% का मान यहाँ कितना आएगा x5 या 15, परसेंटेज से परसेंटेज x बराबर कितना आपका 300, यानी पूर्णांक तो आया आपका कितना 300, तो पूर्णांक आ गया आपका 300। अब ध्यान दीजिए, आप किसी भी एक डेटा को उठाइए, बोल रहा है परीक्षा का 40%, तो 300 का कितना निकालेंगे, पासिंग मार्क्स पूछा इसने, पासिंग मार्क्स 300 का कितना निकालेंगे 40%, परसेंट बटे 100 कितना आएगा आपके 120। 120 नंबर आते हैं, फिर भी वह कितने नंबर से फेल हो रहा है 20 नंबर से फेल हो रहा है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे 20, तो यानी 20 जोड़ा कितना है आपके 140। तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने नंबर चाहिए 140। आप दूसरी लाइन का यूज यहाँ भी कर सकते हो, बोला कितना परसेंटेज अंक चाहिए इसको पास होने के लिए, 35% अंक प्राप्त करेगा तो फेल हो रहा है, तो सबसे पहले 300 का कितना निकालेंगे 35%, परसेंट रहा है वो बट्टे में 100 कितना आएगा 2 0 से 2 0 35 थे 105, 105 नंबर आएंगे तो फेल होगा कितने नंबर से 35 नंबर से, तो पास होने के लिए 35 और जोड़ दीजिए कितना आएगा आपके 140। अब आपसे ये पूछ सकता था कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर चाहिए, तो 140 नंबर पास होने के लिए कितने में से 300 में से परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 3 का भाग दे दीजिए 140 में, 3 का भाग देंगे 3 चौका 12, बचा 2 3 सिंह 18, बचा 2 40, सही 2/3% पे क्या होगा ये पास होगा। तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या है, पहले वाले ने 40%, दूसरे वाले ने 35%। सबसे पहले परसेंटेज में डिफरेंस है 5% का, और मैंने बताया था आपको कंसेप्ट के फेल की होगी तो हमेशा घटाएंगे, कितने नंबर से फेल 35, ये कितने से 20 से, तो अंतर कितने का आया 15 का, 5 का मान 15 तो 100 का मान कितना, तो देखिए यहाँ से निकल के आ गया 5 या 15 होता है, तो 100 गुणा 3 का कितना आया 300, 300 आया पूर्णांक। इसने पूछा क्या है आपसे, पूछा है पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स के लिए मैंने क्या किया 300 का कितना निकाल दिया 40%, यहाँ पहली लाइन का यूज किया मैंने 300 पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब 300 का मतलब गुणा 40% रहा बटे 100, फिर भी कितने से फेल 20 से, 120 में 20 जोड़ा कितना आपका 140। तो ये आपका जो टाइप 2 था आपका कंप्लीट हो चुका है, बाकी की बात अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।